जय जोहार नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा और आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टीवी। साथियों, आज के वीडियो में हम फिटकिरी के ऊपर बात करेंगे कि खेती में फिटकिरी का प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं और क्यों करते हैं। फिटकिरी जो होता है वो वास्तव में है क्या चीज़, तो आप लोगों को बता दें कि फिटकिरी जो है वो मुख्य रूप से एक तरह से पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, वो जिसमें पोटास भी है, एल्यूमिनियम भी है और सल्फेट यानी कि सल्फ़र भी है। तो जो फिटकिरी है जिसे आप सब जानते हैं, जो बहुत कम दाम में किराने की दुकान पर उपलब्ध रहता है, वो फिटकिरी हम खेती में कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप सब जानते हैं कि धान की खेती में हम दीमक से बचाने के लिए फिटकिरी का प्रयोग करते हैं। फिटकिरी बहुत सस्ती होती है, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिलता है, फसल बहुत अच्छी होती है, फुटाव कल्ले जिसे हम कंसा कहते हैं बहुत अच्छे आते हैं। इसके प्रयोग से ग्रोथ अच्छी होती है। सबसे ख़ास बात यह है कि फिटकिरी के प्रयोग से ज़मीन में पड़े दूसरे न्यूट्रिएंट भी पौधे को मिलना शुरू हो जाते हैं। और वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे डीएपी जो है 30% ही काम में आता है, बाकी ज़मीन में फिक्स हो जाता है। जिंक सल्फेट 5 से 10% बस पौधे को लगते हैं, काम में आते हैं सही मायने में, और बाकी फिर ज़मीन में ऐसी पड़ा रहता है। फेरस सल्फेट भी जो पौधे को पूरा नहीं मिलता, जिसका प्रयोग हम फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कहना चाहिए। हरियाली बढ़वार में काम आता है। ठोस रूप के बजाय तरल रूप में प्रयोग करने की हिदायत हमें दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन में डालेंगे तो काम नहीं करेगा जितना मात्रा में करना चाहिए, इसलिए हमें बोला जाता है कि आप इसे तरल रूप में इस्तेमाल कीजिए। और ये सब चीज़ होता क्यों है? ये सब होता इसलिए है क्योंकि ज़मीन का जो पीएच वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता। और फिटकिरी जो है ज़मीन के पीएच वैल्यू को कम करता है, सीधे तौर पर कम करता है। और ज़मीन का पीएच वैल्यू जब कम हो जाता है तो ज़मीन में पड़े जो न्यूट्रेंट हैं वो पौधे को मिलना शुरू हो जाते हैं। जो न्यूट्रेंट ज़मीन में पड़े हैं उनकी उपलब्धता बढ़ जाता है, पौधे को उनकी उपलब्धता हो जाती है कहना चाहिए। एक और बात, ये रस चूसने वाली जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, उन पर भी काम करता है। फिटकिरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो किसान भाई ज़मीन में पीएच वैल्यू का मान समझते हैं, वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। और इसी कड़ी में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो किसान भाई हमारे चैनल में नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो हम बात कर रहे हैं फिटकिरी के ऊपर। तो फिटकिरी से आप जो पत्ते खाने वाले सुंडी हैं उसको भी मार काकरोच जो होता है उसको भगाने के लिए फिटकिरी का उपयोग करते हैं। खड़े पानी में मच्छरों को मारने के लिए भी फिटकिरी का प्रयोग करते हैं। फिटकिरी के घोल को पानी में डाल देते हैं जिससे मच्छर समाप्त हो जाता है। एफिड्स, वाइट फ्लाई, मिलीबग आदि को कंट्रोल करने के लिए भी फिटकिरी का प्रयोग करते हैं। नीम ऑयल की जगह पर भी फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, कोई भी चीज़ बार बार प्रयोग करने से रस चूसने वाले जो कीट हैं, जैसे उसमें हम जो दवाई बार बार प्रयोग करते हैं, थायोमेथोक्साम, इमिडाक्लोप्रिड और कई हैं, जिसे हम बदल बदल कर प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ को बार बार प्रयोग करते हैं तो वो काम नहीं करता। तो आप उसमें फिटकिरी डाल सकते हैं। फिटकिरी के बहुत जादू हैं। ये सीधे तौर पर ज़मीन की पीएच वैल्यू जो होता है उसको कम करता है। एक सही पीएच वैल्यू 6 से लेकर 7.2 तक सही मानक है। ये बेस्ट पीएच वैल्यू है जिस वैल्यू पर अच्छी फसल होती है। तो इस पीएच वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए सही मायने में हम फिटकिरी का प्रयोग करते हैं। और फिटकिरी जब डालते हैं
तो वो सीधा जो पीएच मान, जो पीएच वैल्यू बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है। पीएच जब 7 से ज़्यादा होता है तो ज़मीन क्षारीय हो जाता है। आप सबको पता है पीएच सही हो तो फ्लावरिंग, प्रोडक्शन सब बढ़ जाता है। तो इसलिए हम फिटकरी का उपयोग करते हैं और इसको उपयोग करने का तरीका भी बहुत सरल है। आप 1 से 1.5 किलो फिटकरी को कपड़े में बांध कर चलते पानी के नीचे रख दीजिए। तो पानी के साथ साथ फिटकरी धीरे 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 पानी के साथ रिस रिस कर खेतों में चला जाएगा। आपको न तो खेतों में उतरना है, नहीं खेतों में छिड़काव करना है। तो इस तरह की मेहनत से भी आप बच जाएंगे। बस अच्छे से कपड़े में लपेट कर चलते हुए पानी है वहाँ धारी में आप लगा दीजिए, तो वो पानी के साथ साथ धीरे 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 घूल घूल कर खेतों में चला जाएगा और अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो फिटकरी जो है मात्र 10-15 दिनों में पीएच वैल्यू को कम कर देता है। यदि किसी और चीज़ों में अगर आप फिटकरी का प्रयोग करना चाहते हैं तो मात्रा की यदि हम बात करें तो प्रति लीटर 1 ग्राम की दर से भी आप घोल बनाकर पौधे की जड़ों में डाल सकते हैं, जिससे उनका जो पीएच मान है वो 10-15 दिनों में कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो यह तो रहा खेतों में फिटकरी के प्रयोग का कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक यदि हमारे छत्तीसगढ़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार।